नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा स्टील सॉरी टीसीएस। तो टीसीएस के बारे में आज बात करूंगा। तो टीसीएस के ऊपर देखिए लगातार जो हाई हो रहा है, कंपनी देखा है तो लाइफ टाइम हाई के आसपास है। देखिए जब आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशराइज था, तब आईटी सेक्टर लगातार गिर रहे थे। उस टाइम में आईटी सेक्टर के ऊपर एक फिर से रीबैक करना स्टार्ट किया और आज टीसीएस नम मतलब टॉप लेवल में है। सिर्फ टीसीएस नहीं, किसी भी आईटी सेक्टर को पकड़ लीजिए, देखा जाए ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आज हायर लेवल में है। तो टीसीएस के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, तो फाइनली टीसीएस के ऊपर एक एंट्री हुआ था मेरा। वो वो फाइनली वो टारगेट का अचीव किया। और किस तरीके से टारगेट का अचीव किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले क्या बना, एक कप बना, उसके बाद फिर से क्या बना, हैंडल बना, फिर से एक हैंडल बना। मतलब एक कप के बाद दो बार और हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। तो कप के बाद दो बार हैंडल पैटर्न क्रिएट किया और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद रीटेस्ट किया। इस जगह पे रीटेस्ट करने के बाद देखिए कुछ टाइम वॉल्यूम किया था और यहाँ पे जब वॉल्यूम हुआ तो ध्यान दीजिएगा, इस वॉल्यूम में नीचे जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम भी उतना हाई नहीं था। इसका मतलब सेलर उतना ज्यादा एक्टिव नहीं था। फिर से रिबैक किया और देखिए धीरे धीरे करके हायर हाई बनते बनते वो टारगेट को अचीव किया। जो डाउ की थ्योरी है, उस थ्योरी को फॉलो अप करके वो हायर हाई और हायर हाई बनते बनते वो टारगेट को अचीव किया। मतलब शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को वो अचीव किए। बाकी इस टीसीएस के ऊपर मैंने क्यों एंट्री लिया था, वो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। देखिए एंट्री लेने का जो मेन मकसद है, हमेशा मैं आपको बोलता रहता हूँ कि आप सबसे पहले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स इस बार अच्छा हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और सॉरी, कंपनी का पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी कंपनी के देखिए सेल्स भी बढ़ा, कंपनी के एक्सपेंस भी घटा और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू पॉजिटिव में रहा। हाँ, आप बोल सकते हैं पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार कंपनी का प्रॉफिट तो कम हुआ, तो फिर भी कंपनी के ऊपर आज लाइफ टाइम हाई के आसपास क्यों है? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि इस क्वार्टर में भी आईटी सेक्टर का रिजल्ट खराब आने वाला है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो उतना खराब नहीं आया। कंपनी का सेल्स अभी तक ठीक ठाक ही है और इसी बेसिस में मुझे लगता है टीसीएस के ऊपर इंस्टीट्यूशन कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे एफआईएस हो, चाहे डीआईएस हो। आप डीआईएस के बारे में बात करो तो आदर्श देखिए 6.6% और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड 12%। बाकी प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। तो सारे होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास ही है। बाकी कुछ ही क्वांटिटी इंस्टीट्यूशन के पास है और पब्लिक के पास छोटे मोटे होल्डिंग्स है करीबन 5%। तो टीसीएस के ऊपर एक ही बात कहूंगा, जो लोग टीसीएस के ऊपर पॉजिटिवली थिंकिंग रखकर लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा लॉन्ग टर्म के ही सोचना पड़ेगा। और जो लोग ट्रेडिंग पर्पस में सोच रहे हैं, जिस तरीके से मैंने ट्रेड लिया, अगर उस ट्रेडिंग पर्पस को सोचना है और ट्रेडिंग को सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सारी चीज आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में सिखाने वाला हूँ। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जितने सारे एंटीज में आपके साथ शेयर करता हूँ वो एंटी मेरा खुद का है। आपको मैं कोई एंटी एग्जिट नहीं बता रहा हूँ। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लेना है और कहाँ तक मेरा टारगेट होना है। तो बाकी आप किस तरीके से काम करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। बहुत दिनों के बाद कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि एक दिन में करीबन 15% के आसपास जंप देखने को मिला। अभी देखिए चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो सबसे पहले आप देखेंगे तो किस तरीके से रीबैक किया और किस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ रीबैक किया। देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो रेंज है, इस रेंज को अगर ब्रेक डाउन करें तो जो फॉल होने वाले हैं, मेरे जो ओपिनियन है उस हिसाब से बात करूं तो 225 रुपीज तक, 240 से 240 से
₹25 तक जाने का चांसेस है। और इस हिसाब से बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर जो सिचुएशन बना यहाँ पे जो सिचुएशन बना, ये जो रेंज बना, इस रेंज के बाद जब ब्रेक डाउन हुए और यहाँ पे देखिए गैप डाउन में ओपन हुआ, एक रिजल्ट आया था। रिजल्ट में उतना खासियत देखने को नहीं मिला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे में एक रेड कैंडल बना और उसके बाद पिछले दिनों में एक बिग ग्रीन कैंडल बना। तो बिग ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपको लग रहा होगा कि वो ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। मुझे जब तक इस हायर लेवल को ब्रेकआउट ना करें तब तक वो ऊपर जाने के लिए वो तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि इस हायर लेवल एक स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस बनेगा। इसी रेजिस्टेंस को उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी एक कुछ बड़ा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर भी बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो मुझे नहीं लग रहा इतना आसानी से वो ऊपर जा पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा कंपनीज के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से कंपनी के ऊपर करेक्शन सिचुएशन देखने को मिला, उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इस बार पॉजिटिव नहीं है। मतलब पिछले बार की तुलना से तो पॉजिटिव है, मगर पिछले सालों की तुलना से बहुत कम है। तो आप देखेंगे तो पिछली बार कितना था 45 करोड़ और इस बार कितना सिर्फ 12 करोड़। तो सेल्स अच्छा होने के बाद भी, सेल्स डबल होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट एकदम कम हो गया, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो ज्यादा हो गया। एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा एक झटका लगा। उसके साथ साथ बैलेंस शीट को देखेंगे तो रिजर्व में कोई भी चेंजेस नहीं है, लगातार वो रिजर्व को बढ़ाते चले जा रहे हैं। हाँ, कंपनी के बोरिंग्स कम होता चले जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। और साथ ही साथ कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो जो कंपनी के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, सिर्फ कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर कंपनी का हालत खराब हुआ है। तो अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो फिर से कंपनी अच्छा खासा धमाका रीबैक करने का कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना, मेरे हिसाब से जो करेक्शन है यहाँ पे करेक्शन, इसको रिटेस्ट करके फिर से अगर नीचे आए तो जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया 240 लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है बहुत वीक होता चला जा रहा है। और जो बाइंग वॉल्यूम हुआ है, अभी ये देखना है कि ऊपर वो जा पाएंगे। अगर ऊपर गए तो दो तरीके से रेजिस्टेंस को मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 445 के आसपास, उसके साथ साथ एक 200 डेज ईएमए का भी रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर दोनों रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी एक पैटर्न क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बन सकते हैं। तो बाकी अभी फिलहाल के लिए मैं इंतजार करूंगा, जब मौका मिले तब मैं कुछ डिसीजन लेने के लिए जरूर सोचूंगा। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फो एज। इसका हम लोग नाम जानते हैं नौकरी डॉट कॉम। तो नौकरी डॉट कॉम के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर आप देखेंगे जो मार्केट कैप है वो 70,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और 70,000 करोड़ के कंपनी कंपनी में पी रिश्यू आपको 327 के आसपास देखने को मिला। तो इसका मतलब पी रिश्यू बहुत हाई है। कितना हाई है मैं आपको एक बार दिखा दूं। पी रिश्यू अगर मैं 5 साल में देखूं तो 5 साल में जो एवरेज पी रिश्यू निकल कर आ रहा है, कंपनी के एक टाइम पी रिश्यू चला गया था करीबन करीबन, आप देख सकते, सॉरी मैं पी रिश्यू के ऊपर चला जाता हूँ। एक टाइम कंपनी का पी रिश्यू चला गया था करीबन 3467 के आसपास। तो 3400 के आसपास पी रिश्यू चला गया था। और आज पी रिश्यू एकदम कोविड के जो लेवल था उसी लेवल में कंपनी पहुंच चुके हैं। तो इसको मैं उतना हाई पी रिश्यू नहीं कहूंगा खुद के पी रिश्यू के हिसाब से। उसके साथ साथ कंपनी के जो बुक वैल्यू है उसके बारे में बात करूं तो प्राइस टू बुक वैल्यू, और वो भी देखेंगे यहाँ पे एकदम सस्ते में प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला। लास्ट 5 ईयर में बुक वैल्यू था 30 रुपीज के आसपास और आज इसका बुक वैल्यू चल रहा है सिर्फ 3 रुपीज के आसपास। इसका मतलब कंपनी अगर यहाँ से रिकवरी करके टॉप लेवल तक गए तो सोचना कहाँ से कहाँ तक जर्नी होने का चांसेस है। तो एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्फो एज के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी के बिजनेस बहुत शानदार है। कंपनी के सेल्स में कोई कमियां नहीं है और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत शानदार देखने को मिला। अच्छा खासा कंपनी खुद के नेट प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। हाँ, पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में खुद के बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ किया। तो इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था उसके ऊपर फाइनली ब्रेकआउट हुआ। देखिए क्या बना था, एक कप विद हैंडल पैटर्न बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके एक ही रेंज के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। मेरा एंटी बहुत पहले से ही है और मतलब इस लेवल में मेरा एंटी है और मैं इसके ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ। दो तरीके से यहाँ पे कंपनी को टारगेट मिलने में दो तरीके से बंधाया आएगा। जैसे पहले आप देखेंगे तो 5709 ए लेवल एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, प्रीवियस एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को वो रिटेस्ट करेगा।
उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे, तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है, उस टारगेट तक जाने का कोशिश करेंगे। वो टारगेट निकल कर आ रहा है 6448 के आसपास। इस टारगेट को लेकर मैं चलूंगा और एक प्रीवियस और एक स्विंग हाई के नीचे है, तो पहले इस लेवल को 5709 इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक करें तो आसान तरीके से वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी क्या होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एस जी मार्ट लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। कंपनी सॉरी कंपनी बोनस जो देने वाला है, हर एक के बदले एक शेयर आपको बोनस देने वाला है, और वो भी 22 तारीख को। तो जितने सारे लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।